टॉपिक इज टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर का देखो मतलब क्या होता है, इट इज अगेन apart from the conventional methods of breeding, it's a different type of method of producing the new plants. Here what we do is that we take a tissue from, let's say, a plant. We want to, whose variety we want to create. तो कोई भी प्लांट है, सपोज यहाँ पे मैंने एक कैरेट ले ली, मैं इसके टिश्यू से एक नया पौधा बना दूंगी। अब यहाँ पे देखो कॉमन सेंस की बात है कि अगर मुझे टिश्यू से नया प्लांट क्रिएट करना है तो पौधे को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट ही चाहिए, चाहे आप सॉइल में दो चाहे कल्चर मीडियम में दो। तो क्या दूंगी मैं इसको, न्यूट्रिएंट्स दूंगी, कल्चर मीडियम में दूंगी। तो इस प्रैक्टिस को टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब कौन से टिश्यूज लूं मैं, प्लांट में से कौन से टिश्यू लूं कि वो ग्रोथ करे। ऐसे टिश्यूज लूं ना जो डिवाइडिंग सेल्स वाले हों, तभी तो ग्रोथ पॉसिबल है। सो लेट्स से दिस इज दैट इज कैरेट, मुझे एक इससे नया प्लांट बनाना है, तो मैं इससे वो वाले सेल्स लूंगी जिसमें डिवाइडिंग एबिलिटी है। So I will take those tissues from this plant which have meristematic cells. तो कहीं से भी ले लो, बस मेरिस्टेमेटिक सेल्स होने चाहिए। तो मैंने इससे क्या लिया, जो इसका एक पार्ट ले लिया ना, उसको एक्सप्लांट कहते हैं। तो मैंने क्या लिया, इससे एक पार्ट ले लिया, इसका छोटा सा एक टिश्यू कहीं से एक्सट्रैक्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लांट। अब इसकी मुझे ग्रोथ करानी है, इसको मैं कल्चर मीडियम में डाल दूंगी। तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस इसके अंदर हमारे जो अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट प्लांट्स को चाहिए होते हैं, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स, वो सारे मैंने सप्लाई कर रखे हैं। ठीक है, ये मेरा न्यूट्रिएंट मीडियम है, प्रॉपर एरिएशन एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, इसमें अगर हमें ग्रोथ करानी है तो ग्रोथ वही हार्मोन्स के बिना नहीं होगी। तो यहाँ पे ये सेल्स जो है ना तभी प्रोलिफरेट करेंगे जब तक आप हार्मोन्स डालोगे। ठीक है, इफ यू विल ऐड हार्मोन्स द सेल्स विल प्रोलिफरेट एंड इट विल बिकम अ मास ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड कैलस। तो अब आपको हार्मोन्स किस तरीके से डालने होते हैं इन द टिश्यू कल्चर प्रैक्टिस। अगर आप ऑक्सिन का जो है साइटोकाइनिन से अमाउंट ज्यादा रखोगे, इट विल प्रमोट रूटिंग इन द प्लांट। अगर आप साइटोकाइनिन का अमाउंट ज्यादा रखोगे ऑक्सीजन से, इट विल प्रमोट शूटिंग इन द प्लांट। ठीक है, तो ये रेशोज इस तरीके से आपको डिसाइड करनी होती है, आपको रूटिंग पहले करानी है या शूटिंग पहले करानी है। तो यूजुअली शूट पहले बनवाई जाती है। अब क्या होगा, रूट बनेगी, शूट बनेगी, अल्टीमेटली द न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग दिस एक्सप्लांट। अब इसके देखो फायदे क्या क्या है। यहाँ पे कोई वही आपको कन्वेंशनल ब्रीडिंग पोलन ले करके उस पर डस्ट कराना, ये सब नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक न्यूट्रिएंट मीडियम लिया हमने। ठीक है, हार्मोन्स का यूज किया, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में सप्लाई कर दिया। तो लेस कम्बरसम टेक्निक एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स। सेकेंड, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द टिश्यू कल्चर। तो प्रोज क्या है इसके, नंबर 1, इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ शॉर्टर स्पैन। इसी कल्चर मीडियम में क्या मैं इसके और भी पार्ट्स ले सकती थी, और भी पार्ट्स ले सकती थी। तो बहुत सारे पार्ट्स एक छोटे से पीस से हमने बना डाले, इसको कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। सो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स माइक्रो प्रोपगेशन। इन अ शॉर्टर स्पैन, तो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो गया ये टेक्निक। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स बना सकते हैं हम इससे। कैसे? अब यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं मैं कि एक प्लांट के अंदर आपने पढ़ा भी है मॉर्फोलॉजी में, ये जो होता है दिस इज द एपिकल मेरिस्टम, ये जो होता है दिस इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये जो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं ना, ये जो
इसके जो सेल्स होते हैं ये वायरस के अटैक से रेजिस्टेंट होते हैं। तो अगर आप अपना एक्सप्लांट एपिकल या इंटरकैलरी मेरिस्टेम वाले टिश्यू से ले लेते हो तो जो पूरा पौधा बनेगा वो वायरस रेजिस्टेंट होगा। सो यू कैन प्रोड्यूस डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स, ठीक है। सो द इंटायर प्लांट कैन बी मेड वायरस रेजिस्टेंट। ओके, सो ये कॉन्स भी होते हैं हर एक चीज के, अगर प्रोज होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोज में एक और चीज कि लेसर डिपेंडेंसी अपॉन द मॉनसून, जो एग्रोनॉमिक कंडीशन है उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। लेसर डिपेंडेंसी ऑन एग्रोनॉमिक कंडीशंस, तो कहीं धूप कम है, बरसात ज़्यादा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कल्चर मीडियम है अपने पास, उसमें ग्रो करा रहे हैं हम, ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करा सकते हैं। कॉन्स, अक्सर जो वैरायटीज टिश्यू कल्चर से बनी होती हैं, ठीक है, वो, ठीक है, उन वैरायटीज से बहुत ज़्यादा बेटर नहीं होती हैं जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से बनाई गई हैं, ठीक है। इनका कलर, इनकी अपीयरेंस इज नॉट एज अट्रैक्टिव एज दैट ऑफ द breeds that are produced by the conventional breeding methods। तो ऑप्टिमल क्वालिटी की आपको वैरायटी मिले हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है भाई हाइब्रिडाइजेशन, दो प्लांट लेकर के जो हम करते हैं, मेल फीमेल प्लांट लेके। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में पूरे पूरे प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराना। यहां पे आपने क्या लेना है, ये जैसे एक प्लांट है ए, ये बी, आपने दोनों के सेल ले लेने हैं। ये ए का सेल है और ये बी का सेल है। अब आपको ये बात पता है कि प्लांट के सेल में क्या होती है, सबसे बाहर की तरफ वॉल होती है। तो सबसे पहले अगर आपको हाइब्रिड बनानी है, दोनों सेल्स का फ्यूजन कराना पड़ेगा, है ना। तो दोनों सेल्स का फ्यूजन कराना पड़ेगा। तो सेल का फ्यूजन भाई तभी पॉसिबल है जब ये सेल वॉल को डिसॉल्व किया जाए। तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अब इसके देखो अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक होता है मैकेनिकल मेथड, इसको स्लाइड को टिल्ट करके दो सेल्स को मैकेनिकल मेथड्स थोड़ा फोर्स अप्लाई करके फ्यूज कराया जाता है, लेकिन इसमें चांसेस होते हैं कि ये सेल डैमेज हो जाए। तो एक मेथड होता है केमिकल मेथड। ये केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। Polyethylene glycol will facilitate the fusion of the two protoplasts. Fusion of the membrane. Using calcium. Calcium weakens the membrane and hence the fusion of the two cells will be facilitated. अब प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो गया। Now nuclear fusion. न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये जो हाइब्रिड बन गई यहाँ पे, इसको कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। दिस इज कॉल्ड द सोमैटिक हाइब्रिड। तो आपने सेल के लेवल पे जाके हाइब्रिडाइजेशन करा दी, सोचो, ठीक है। अब इसके फायदे क्या हैं? तो हर चीज के प्रोज कॉन्स आपको पता होने चाहिए। फायदा, इससे हम डिजीज रेजिस्टेंट या वाइल्ड वेराइटीज बना सकते हैं। मान लो इस वाले प्लांट के पास ये वाइल्ड वेराइटी थी,
इसकी अगर इन दोनों के न्यूक्लियस जब फ्यूज कर जाएंगे तो क्या इसकी जीन इसके पास ट्रांसफर नहीं हो जाएगी? तो जीन ट्रांसफर तो हो ही जाएगा। ठीक है, मान लो इसके पास डिजीज रेजिस्टेंट जीन थी, इसके पास ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज। ठीक है, फॉर टोमेटो की रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप की गई हैं बाय सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। नुकसान, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, हाईली काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन मांगता है ये प्रोसेस। कभी कभी जो है प्रोटोप्लाज्म फ्यूज नहीं भी करते हैं। सो मैनी अ टाइम्स द प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन डज नॉट हैपन। ठीक है, so I think we have covered all the topics. ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग हमने कवर कर लिया, कन्वेंशनल मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, इन्हांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट, इंसेक्ट पेस्ट, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है।